अभी कुछ नहीं सुनवाई किया है। अब कहता है जब मोबाइल नंबर जोड़िए, आधार नंबर लाइए, आधार कार्ड सुधारिए, तो कोई पैसा कमा रहा है। ऑनलाइन करने में कराने में कितना कितना पैसा लेता है। और गरीब लोग पैसा लाएगा कहाँ से? तो खाने के लिए तरसता है, वो पैसा कहाँ से 100-200 बजा लेते। तो अमित शाह जी अभी बोले हैं कि 10,000 रुपया देंगे। 10,000 देंगे, इसके बाद अब क्या करते हैं फिर? 10,000 भरोसा नहीं है क्या? 10,000 के बाद नहीं देंगे। नहीं, वो भरोसा भी नहीं है। तो क्या करते हैं? एजेंट बोला कि इसको आपको हमारा इंडिया में कन्वर्ट करना होगा। तो हम बोले कि भाई आप हमारा इंडिया को मैनेजर है कि सहारा इंडिया को है? तो हमको बताया कि आप होशियार बनते हैं। हम बोले पैसा हमारा है, मालिक क्यों रहेगा? तो हम एक डीएम को जो है जिला अधिकारी को कंप्लेन दिए। अभी तक हमारा जो है लमसम 18 में कंप्लेन किया, अभी तक कोई सूचना नहीं हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार के पास हम कंप्लेन दिए। वो बोला हमको कि आप प्राइवेट कंपनी में पैसा काहे रखे। तो हम फिर आवेदन दिए उनको, जब प्राइवेट कंपनी आपका राज्य में चल रहा है तो आप इसको सील क्यों नहीं कर रहे हैं? आप दारू पकड़ने में आपका पुलिस पकड़ रहा है। इसके बाद जो है से हम फिर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच को भी दिए, सेबी को भी दिए, आरटीआई से, सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब लिया। हमारे पास सब जगह से पेपर में आया कि आपका केस 2014 में क्यों सबका ख़त्म हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष है। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। सहारा इंडिया का पैसा मिलना चालू हो गया है। ये बात सुनकर लोग काफ़ी खुश हैं, लेकिन कुछ लोग नाराज़ भी हैं। नाराज़ क्यों हैं? क्योंकि जो पैसा मिल रहा है वह 10,000 रुपये ही मिल रहा है अधिकतम। कम भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम ये जो दावा किया जा रहा है कि अधिकतम 10,000 रुपये देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिनके 10,000 रुपये जमा हो उनको 10,000 मिल जाए तो खुशी का माहौल है। लेकिन जिनके 10 लाख रुपये जमा हो, 20 लाख जमा हो, 50 लाख जमा हो, उसको भी 10,000 रुपये ही मिलेंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि 10 लाख 20 लाख किसका जमा होगा? किसी का जमा नहीं होगा, सबका 10-20 हज़ार रुपये जमा होगा। तो अगर आपको लगता है ऐसी बात, तो उनसे पूछिएगा आस पास में जो 2002, 98, 99 से जमा कराते हैं। मेरे गांव में तो ऐसे कई एक ऐसे लोग हैं, और खासकर उन दुकानदारों को जो 100 रुपये पर डे जमा कर रहे थे। सोचिए, उनका तो 3,000 रुपये का महीना हो गया, तो 36,000 रुपये का साल हो गया, और वो कई एक साल से जमा करते हैं। ये तो मैं सिर्फ मूलधन की बात कर रहा हूँ। तो इनके लिए ये एक कहीं झटका है कि कितना भी पैसा जमा करे उनको 10,000 रुपये ही मिलेगा, और 10,000 से 1 रुपये उनको ज़्यादा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो इस CRC फंड में रिफंड पोर्टल जो बना है, उसमें यह बात अगर जाकर वो ऑनलाइन करते हैं तो उनसे एक क्लेम लिया जा रहा है, उन पर साइन कराया जा रहा है कि आप इस बात को अब कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं उठाएंगे। उनसे यह आप डिपिट कह सकते हैं कि बनाकर ले लिया जाता है, और 10,000 रुपये अगर होगा तो आ सकते हैं 45 दिनों के बाद। लेकिन कुछ जो महिलाएं हैं वो नाराज़ हैं। क्या कुछ कह रही है? उनके बाद एक जो फेरी का काम करते हैं कपड़ा का, ये पूरे ज़िला समस्तीपुर हो, वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो, आसपास के ज़िला या पटना तक जाकर घूमते हैं, उनकी भी हम बात सुनाएंगे। पहले इस महिला की सुनिए क्या कुछ कह रही है ये महिला। उसके बाद हम लोग को बोले कि जब सहारा ऐसे देगा, तो उसमें अपना वो ले गए। उससे जमा करने के बाद बोले कि कन्वर्जन कीजिए, 6 साल के किए, 3 साल के किए। इसके बाद लोग घोटाला करके अब क्या है, कब तक क्या सुनवाई होता है? और गरीब लोग को पैसा है, वो तो मर रहा है। कितना पैसा है आपका? 25,000। अब कुछ हो के 50,000, एगो कुछ हो के 2 लाख, 2 लाख। तो क्या सरकार क्या लगता है अभी तो पैसा दे रहा है, कर रहा है सरकार? अभी कुछ नहीं सुनवाई किया है। अब कहता है जब मोबाइल नंबर जोड़िए, आधार नंबर लाइए, आधार कार्ड सुधारिए, तो कोई पैसा कमा रहा है। ऑनलाइन करने में कराने में कितना कितना पैसा लेता है। और गरीब लोग पैसा लाएगा कहाँ से? तो खाने के लिए तरसता है, वो पैसा कहाँ से 100-200 बजा लेते। तो अमित शाह जी अभी बोले हैं कि 10,000 रुपया देंगे। 10,000 देंगे, इसके बाद अब क्या करते हैं फिर? 10,000 भरोसा नहीं है क्या? 10,000 के बाद नहीं देंगे। नहीं, वो भरोसा भी नहीं है। तो क्या करते हैं? जो पेट काट करके, दुख काट करके जमा किया, उसको क्या फायदा हुआ? आप उससे आप दरवाजे पर जाते थे, कितना जमा कीजिए, ऐसे जमा कीजिए, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। कहाँ से आप आई हैं? यही पटोरिए से आए थे। तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या है ना, जब आप लोग निकलिएगा तो आगे हम जाए। बिल्कुल। अरे सुब्रत राय
तो आपने सुना कैसे कि ये महिला जो तकरीबन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस महिला की उम्र 70 से कम नहीं होगा, वो कैसी रोती बिलखती हुई कह रही कि मेरा 25,000 30,000 जमा है, मेरे पुतों का 50,000, किसी का 1.5 लाख ऐसे रुपया जमा है। इसी तरह कई एक लोग हैं। कल ये मेरी बैठक बुलाई गई थी पटोरी में, जो सहारा रिफंड पोर्टल पर जो पैसे दिए जा रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं उनके लिए, जो सुरजीत श्यामल जी हैं पिछले वर्ष से लगातार सहारा इंडिया में जो घपलेबाजी के तौर पर काम किया जा रहा था उसको बंद करवाकर पटोरी में अब पूरे देश में इसकी आवाज़ उठा रहे हैं सुरजीत श्यामल जी और देवानंद जी। उनका साथ कई एक लोग दे रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति हैं उनमें से एक जो गरीब है, लाचार है, लाचार नहीं कह सकते, अशिक्षित है, उसके बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक आरटीआई लगाकर जवाब मांगा है। चलिए हम सुनाते हैं, वो कपड़ा फेरी का काम करते हैं, उनको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए सर, हमारा जो है 2018 में मेरा समझपुर गया सहारा इंडिया में। उसके बाद जो है सर हमको एजेंट बोला कि इसको आपको हमारा इंडिया में कन्वर्ट करना होगा। तो हम बोले कि भाई आप हमारा इंडिया के मैनेजर है कि सहारा इंडिया को है। तो हमको बताया कि आप होशियार बनते हैं। हम बोले पैसा हमारा है, मालिक क्यों रहेगा। तो हम एक डीएम को जो है जिला अधिकारी को कंप्लेन दिए। अभी तक हमारा जो है लमसम 18 में कंप्लेन की, अभी तक कोई सूचना नहीं हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार के पास हम कंप्लेन दिए। वो बोला हमको कि आप प्राइवेट कंपनी में पैसा काहे रखे। तो हम फिर आवेदन दिए उनको, जब प्राइवेट कंपनी आपका राज्य में चल रहा है तो आप इसको सील क्यों नहीं कर रहे हैं। आप दारू पकड़ने में आपका पुलिस पकड़ रहा है। इसके बाद जो है हम फिर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच को भी दिए, सेबी को भी दिए, आरटीआई से, सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब लिए। हमारे पास सब जगह से पेपर में आया कि आपका केस 2014 में क्यों सबका ख़त्म हो गया। अभी तक लोग के हम 4 घंटा पट्टे दिन मैं कपड़ा के फेरी करते हैं। समस्तीपुर जिला हो, वैशाली जिला हो, मुजफ्फरपुर में जाते हैं, पटना में भी जाते हैं। कोई काम से हमको अगर मालूम होता है या कोई भी काम से रहते हैं, मगर सहारा इंडिया पर हमको ज़्यादा निगरानी है। मगर इस पर ना नीतीश कुमार सुनने वाला है, ना मोदी या ना अमित शाह जो मुल्क का है, तो कहता है कि सबका साथ है सबका विकास। इस पर हम लोग जो है से पटोरी में 2022 से इस पर एक्टिव ज़्यादा है और डेली हम 4 घंटा इसका चर्चा करते हैं। इस पर न कांग्रेस पार्टी सुनता है, न बीजेपी वाला सुनता है, न लाल टोपी वाला सुनता है। सहारा इंडिया के बारे में आए तक सबको कान में ठेपी पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग की अपने आप को जागरूक होना है। नीतीश कुमार के पुतला जलाना है, अमित शाह के पुतला जलाना है, मोदी को जलाना है, लड़ना है और पैसा एकदम ब्याज समेत लेना है। आई सुब्रत राय कहता है कि हमको पैसा से भी ले लिया, और से भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में कहते कब तक चलेगा काम। कोई चीज़ का टाइम होता है ना, 2 साल 4 साल 5 साल 15 साल से कहानी चल रहा है। हम डेली आदमी को जागरूक करते हैं हर गाँव में। 100 घर में जो है कम से कम 90 आदमी का पैसा है। हाँ, हम सुब्रत राय के बाप बोलते हैं। आइए इधर मीटिंग में आइए, सहारा का मीटिंग हो रहा है। यही आपका कौन कॉलेज हुआ सर? आर्थिंग कॉलेज ना। हाँ पुरानी बाजार। हाँ वही में आ रहे हैं। आइए 10 मिनट में। आदमी सब जुटा हुआ है, 50-60 आदमी। अभी तक जो है से 18 से हम लड़ रहे हैं, मगर लोग जितना अभी भी जो है कुछ आदमी एजेंट जो है से आदमी को बलगला के सादा कागज पर जो है से पैसा ले रहा है। और कहता है तो कहानी बड़ा बड़ा कंपनी है, तो चल ही रहा है। मगर इस पर न आज तक विधायक सुनता है, न वार्ड सुनता है, न मुखिया सुनता है, न भारत सरकार सुनता है, न केंद्र सरकार सुनता है। और हम लोग लड़ रहे हैं 18 से। और जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। हेलो।